चीन ने बना डाली नकली रोल्स रॉयस। जी हाँ, नकलची चीन हमेशा दूसरे देशों की कॉपी करता है और अपने देश में सस्ते प्रोडक्ट्स बनाकर खूब मुनाफा कमाता है। लेकिन अब चीन नकल की दुनिया का बादशाह बन चुका है, क्योंकि इस बार उसने नकली खिलौने या स्मार्टफोन नहीं बनाए, बल्कि दुनिया की सबसे लग्जरियस कार रोल्स रॉयस ही बना डाली। जो कोई भी चीन की बनाई इस रोल्स रॉयस को देख रहा है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज के वीडियो में हम आपको इसी नकली रोल्स रॉयस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात चीन की आती है तो हमारे दिमाग में उसके बनाए खिलौने और स्मार्टफोन की पिक्चर आती है। लेकिन अब चीन अपनी नकल की लत को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है। अब उसने किसी छोटी मोटी चीज की कॉपी नहीं की, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कार की ही कॉपी कर डाली। जी हाँ, रोल्स रॉयस, जिसे शान की सवारी कहा जाता है। जब तक किसी के पास रोल्स रॉयस कार नहीं होती, तब तक उसे अमीर नहीं माना जाता। रोल्स रॉयस अमीरों का स्टेटस सिंबल है। लेकिन अब अगर आपको किसी मिडिल क्लास घर के बाहर रोल्स रॉयस खड़ी दिखे, तो ये मत समझना कि उसे कोई खजाना मिल गया है, बल्कि वो चीनी रोल्स रॉयस भी हो सकती है। रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, एक अत्यंत प्रीमियम और लग्जरी कार की। रोल्स रॉयस को दुनिया भर में लग्जरी और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक माना जाता है। इसकी कारों का डिजाइन और निर्माण बेहतरीन होता है और एक कार को पूरा करने में 50 दिनों से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है। ये इसकी बारीकी और उत्कृष्टता को दर्शाता है। हर रोल्स रॉयस कार को बनाने में विशेष ध्यान और कारीगरी की जाती है, जिससे इसकी हर एक कार का एक मास्टरपीस बनता है। लेकिन अब चाइनीज कंपनियां भी रोल्स रॉयस और बेंटले जैसी कंपनियों को चुनौती देने लगी हैं। चीन की होंग की कंपनी ने हाल ही में एक नई लग्जरी कार पेश की है, HS8। ये कार रोल्स रॉयस की SUV कुलिनन से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम है। विदेशों में एक रोल्स रॉयस कुलिनन की कीमत $3 लाख यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए होती है, जबकि HS8 की कीमत इससे काफी कम है। ये चीन की तेजी से बढ़ती कार इंडस्ट्री का एक उदाहरण है, जिसमें डिजाइन, कीमत और तकनीक सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। HS8 की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी तुलना में आप चीन में 3 HS8 कारें खरीद सकते हैं, जो कुलिनन की तरह दिखती हैं और अधिक एडवांस फीचर से लैस हैं। चाइनीज कंपनियां अत्याधुनिक मशीनों और रोबोट्स की मदद से तेजी से कार्स का निर्माण कर रही है, जिससे इनकी कार्स जल्दी से कस्टमर्स तक पहुंच जाती है और अधिक संख्या में बेची जा सकती है। HS8 का डिजाइन भी बहुत आकर्षक है। इसके फ्रंट साइड की ग्रिल रोल्स रॉयस से मेल खाती है और इसमें हेडलाइट्स में कई स्क्रीन लगी हुई हैं। इसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन है जो पूरे फ्रंट डैशबोर्ड को हाईटेक इंफोटेनमेंट से भर देती है। इसमें कप होल्डर्स भी काफी यूनिक हैं, जो कप या बोतल के साइज के अनुसार एडजस्ट हो सकते हैं। HS8 एक इलेक्ट्रिक कार है और इसके 3 वेरिएंट्स हैं। इसके टॉप वेरिएंट की रेंज 653 किलोमीटर तक है और इसकी शुरुआती कीमत विदेशों में लगभग 80 लाख रुपए है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 1 करोड़ के आसपास है। ये दिखाता है कि चीन की कंपनियां अब लग्जरी और तकनीक के मामले में भी बेहद प्रतिस्पर्धात्मक हो चुकी हैं। हालांकि HS8 में कुछ कमियां भी हैं। इसमें काफी प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि रोल्स रॉयस में लकड़ी और अन्य महंगे मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, जो उसे अधिक प्रीमियम और ठोस बनाता है। HS8 का निर्माण रोबोट्स और मशीनों द्वारा किया जाता है, जो इसे रोल्स रॉयस की तरह यूनिक नहीं बना पाता, क्योंकि रोल्स रॉयस की कार्स हाथों से बनाई जाती हैं और हर एक कार में कस्टमाइजेशन की सुविधा होती है। दुबई में HS8 पहले ही बिक चुकी है और दुबई पुलिस द्वारा भी इस्तेमाल की जा रही है। दुबई में ये कार एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। HS8 की खासियत ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इसके 3 वेरिएंट्स हैं। इसका टॉप वेरिएंट 653 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी शुरुआती कीमत विदेशों में लगभग 80 लाख रुपए है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा इसमें कई अन्य फीचर्स भी हैं, जैसे कि एडवांस नेविगेशन सिस्टम, हाई एंड साउंड सिस्टम और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। चाइनीज कार्स की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से HS8 के मुकाबले आपको चाइना की 3 HS8 कारें मिल सकती हैं, जो कि कुलिनन के समान दिखती हैं और अधिक एडवांस फीचर से लैस हैं। चाइनीज कंपनियां, जिनके आसपास अत्याधुनिक मशीनों और रोबोट्स की मदद से कार्स का निर्माण होता है, प्रोडक्शन में तेजी दिखा रही हैं। इसके चलते इनके कार्स जल्दी कस्टमर्स तक पहुंच जाती है और अधिक संख्या में बेची जा सकती है। HS8 का डिजाइन भी बहुत प्रभावशाली है। इसके फ्रंट साइड की ग्रिल रोल्स रॉयस से मेल खाती है। HS8 का निर्माण रोबोट्स और मशीनों द्वारा किया जाता है, जो इसे रोल्स रॉयस की तरह यूनिक नहीं बना पाता, क्योंकि रोल्स रॉयस के कार्स हाथों से बनाए जाते हैं और हर एक कार कस्टमाइजेशन की सुविधा देती है। तो अगर आप लग्जरी कार्स के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो HS8 एक शानदार विकल्प हो सकता है। ये कार न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी कीमत भी बहुत किफायती है। वैसे ये कोई इकलौती कार नहीं है जिसे चीन ने कॉपी किया है। चीन इसके अलावा भी कई लग्जरी कार्स को कॉपी कर चुका है। 2009 में चीन की जिली कंपनी ने घोषणा की कि वो एक क्लासिक कार को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रही है। इस कार का नाम एमग्रांड G रखा गया।
और इसे शंघाई मोटर शो में पेश किया गया था। हालांकि इस कार की डिजाइन रोल्स रॉयल फैंटम से बहुत मिलती जुलती थी। जहां एक नई फैंटम की कीमत $3.5 लाख थी, वहीं जिली जी की कीमत केवल $44,000 रखी गई थी। इसी तरह चीन की BYD कंपनी ने मर्सिडीज बेंज की पॉपुलर कार CLK की तरह एक कार बनाई जिसका नाम था BYD S8। ये चीन की पहली हार्ड टॉप कन्वर्टेबल कार थी। इसके अगले हिस्से का डिजाइन मर्सिडीज बेंज CLK से मिलता था, जबकि पिछला हिस्सा रेनो मेगाने CC की कॉपी था। इस कार की कीमत $22,000 रखी गई थी, जिसे बाद में कंपनी ने F8 नाम दे दिया। चीनी कंपनी की एक और कार K1 मर्सिडीज बेंज GLA से काफी मिलती जुलती थी। इसकी शेप, हेडलाइट्स और रेडिएटर ग्रिल GLA से मिलते थे। हालांकि K1 साइज में छोटी थी। K1 एक इलेक्ट्रिक कार थी जिसकी मोटर 128 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करती थी। पोर्श की लग्जरी कार मैकान की चीनी कॉपी जोटिए SR8 बाद में जोटिए SR9 के नाम से जानी जाती है। इस कार का बाहरी और आंतरिक डिजाइन मैकान से बहुत मिलता जुलता था। SR9 में 2.0 लीटर का मित्सुबिशी इंजन था जो 190 bhp की पावर देता था, जबकि मैकान का इंजन 252 HP का पावर देता था। SR9 की कीमत $16,000 से $24,000 तक थी। चीन ने रेंज रोवर इवॉक की कॉपी भी बनाई थी जिसका नाम लैंडविंड X7 रखा गया। ये कार 2015 के गुआंगझू मोटर शो में लॉन्च की गई थी। दोनों कारों में 2 लीटर का टर्बो इंजन था, लेकिन इवॉक का इंजन 237 HP की पावर देता था, जबकि लैंडविंड का इंजन 190 HP की पावर पैदा करता था। लैंडविंड की कीमत $19,600 से शुरू होती थी, जबकि इवॉक की कीमत $86,300 तक थी। हमर की चीनी कॉपी डोंगफेंग हनमा के नाम से जानी जाती है। ये अमेरिकी मिलिट्री व्हीकल हमवी की कॉपी थी जिसमें GM का 6.5 लीटर V8 इंजन था। इसके अलावा BAIC योंगशी शेनयांग SFQ 2040 और जायो लॉन्ग XL 2060L भी हमर की चीनी कॉपी के रूप में उपलब्ध थे। लिफान ग्रुप ने BMW की मिनी कूपर की चीनी कॉपी बनाई जिसका नाम लिफान 330 रखा गया। इस कार का डैशबोर्ड, स्पीडोमीटर और इंटीरियर तक मिनी कूपर की तरह ही थे। लिफान के 3 वेरिएंट्स स्टैंडर्ड, लग्जरी और फ्लैगशिप लॉन्च किए गए जिनकी कीमत $6,300 से $7,000 तक थी। इन वेरिएंट्स में 1.3 लीटर का इंजन था जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता था। इस तरह चीन नकल करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।